2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। देखिए दो तरीका है, या तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर लीजिए या फर्स्ट को ब्रेक कर दीजिए। चलिए हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13। सेकंड और थर्ड को ऐड करने के लिए बताया था बड़े वाले को आप पहले लिख लीजिए, मीन्स जो एंगल बिगर है उसको पहले लिखिए। cos 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13। नाउ इसको ऐसा लिख दिया 2 cos 9 pi by 13 cos pi by 13। now cos c plus cos d, cos c plus cos d 2 cos 4 pi by 13 cos pi by 13। चेक कीजिए ये बात ठीक है या नहीं। cos c plus cos सर d, सर ये 4 पाई कैसे आया सर? cos c plus cos d ये होता है। सर आंसर -2 cos pi by 13 होगा। आंसर 0 है। 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ऐसा बताया गया था। अब अगर 2 cos pi by 13 हम कॉमन ले लें तो क्या मिला? cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। ठीक है, वापस इसको ऐड कर सकते हो cos c प्लस cos d से। क्या वैल्यू होगा बोलो? cos c plus cos d 2 cos c plus d means 9 pi by 13 plus 4 pi by 13 pi by 2 into cos c minus d 5 pi by 26। चेक करो। सर एक्चुअली जब कल मैं ये क्वेश्चन यही मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो एक्चुअली मैंने वो ब्रेक कर दिया वो पहले टर्म को, चलेगा ना? अच्छा 2 cos a cos b को, यस सर चलेगा ना? उससे भी आएगा, उससे भी आएगा। अब देखो ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। जैसे इसको 0 पुट करोगे कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बोलो भाई। यस सर हो गया सर। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद कुछ डाउट? सर 7 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 3 4 इसमें किसी को डाउट है? नहीं। चलिए 7 करते हैं। सेवन देखिए sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। sin 3x प्लस sin 2x
माइनस साइन एक्स। इसको प्रूव करना है 4 साइन एक्स cos x by 2 cos 3x by 2। ठीक है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत सारा मेथड है, आप कोई भी दो को ऐड कर लीजिए। तो मान लीजिए कि हम sin 3x माइनस साइन एक्स इसको ऐड करते हैं। sin 3x माइनस साइन एक्स प्लस sin 2x, ऐसा तो लिख सकते हैं। sin c माइनस sin d, ये वैल्यू कितना होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin sin x x cos x। cos x। Now 3x plus x 4x by 2 कितना हुआ? 2x। 2 cos 2x 3x minus x 2x by 2 x sin x plus 2 sin x cos x। अब आप 2 sin x कॉमन ले लीजिए। 2 sin x हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? cos 2x plus cos x। फिर से cos c plus cos d यूज कीजिए। So twice sin of x cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 होगा या नहीं? तो ये फाइनली क्या हो गया? 4 sin x cos 3x by 2 into cos x by 2। चेक कीजिए, और किसी को कहीं डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए। इस एक्सरसाइज में कहीं डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है जो आपको बताया गया तो आप बोलिए। सर नहीं है। सर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x into cot x is 1, ऐसा प्रूव करना। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको ऐसा लिख लें cot x cot 2x, सेकेंड और थर्ड से cot 3x कॉमन ले लें। cot 3x विद इन ब्रैकेट cot 2x प्लस cot x, ऐसा लिख सर सकते हैं या नहीं? फर्स्ट दोनों में से cot 2x कॉमन लेने से नहीं? तब भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कहीं से भी करने से होगा। तो अब cot 3x को हम लिख दें cot of 2x plus x
लिख सकते हैं? ये तो चलेगा भाई, ये। यस सर। अब cot A प्लस B क्या होता है? क्या होता है बोलो? cot A cot B -1 by 1 sorry cot A plus cot B। यस। इंटू cot 2x प्लस cot x। अब देखो ये कैंसिल हो गया, हुआ या नहीं? तो क्या Yes. मिला फाइनली? cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x प्लस 1, ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या है? 1। और बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है? सर मेरे को नंबर 10 में डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। तो उसका tan number x/2 रॉन्ग निकल रहा है सर बार बार। हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस का सर tan x/2 का वैल्यू मेरा नहीं निकल रहा है सर। अच्छा ठीक है, हम कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, sin x is 1/4 x in second quadrant। सर बोलो। सर ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरा आंसर जो आया है मैच नहीं हो रहा है, उसको रैशनलाइज करने से आंसर मैच हो रहा है। अच्छा हम देख लेते हैं। तो सर उसमें रैशनलाइज नहीं करने से चलेगा? चलेगा। We have to find sin x/2 cos x/2 tan x/2 and sin x is 1/4 and x lies in quadrant 2। अच्छा, अब अगर sin x 1/4 है तो cos x का वैल्यू क्या होगा? ये देखो, ये है 1, ये है 4, ये कितना हो जाएगा? √15 है या नहीं? तो यस वैल्यू ऑफ यस cos सर। माइनस √15/4 क्यों होगा? क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट, x इन सेकेंड। अब आपको बताया था कि सबसे पहले आप cos x निकालिए, फिर x/2 निकालिए। अब cos x ऐसा है तो cos x को लिख सकते हैं 2 cos square x/2 minus 1 minus √15/4। So 2 cos square x/2 is 1 minus √15/4, या फिर आप लिख सकते हो 4 minus √15/4। So cos square x/2 ये हो गया 4 minus √15/8। Now cos x/2 हम प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि x/2 किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो 4 minus √15/8, ज्यादा से ज्यादा आप इसको लिख सकते हो 4 minus √15/2√2। आंसर क्या दिया है? आंसर ये नहीं दिया है क्या? सर आंसर ये दिया है सर। तो ठीक है, सर बस वो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दिया है सर। तो 8 - 2 √15 हो गया और नीचे में 16 हुआ तो 4 हो गया।
सर नहीं, सर मेरा आपका जितना आया है मेरा भी उतना ही आया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आ रहा वैल्यू ये सही है सर वो। मेरा भी यही आ रहा है सर। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो वैल्यू आ रहा है ये सही है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यस यस सर। अच्छा, और किसी को भाई कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। अच्छा देखिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लिखिए prove that sin 11a into sin a plus sin 7a sin 3a divided by cos 11a sin a plus cos 7a sin 3a equals to tan 8a। ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। दिस वैल्यू इक्वल टू tan 8। अब देखिए, अभी तक था कि sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, ऐसा आने से हम कर लेते थे, ठीक है। सर, आई थिंक यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, तो बेटर होगा कि हम क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। So 2 sin 11a into sin a plus 2 sin 7a sin 3 divided by 2 cos 11a into sin a plus 2 cos 7a into sin 3। क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? कुछ किया नहीं है, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। यस यस सर। अब देखिए कि 2 sin a sin b, हम यहाँ एक बार और लिख देते हैं कि 2 sin a sin b, इसको क्या लिखते हैं? सर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। बिल्कुल ठीक है, cos of a minus b minus cos a plus b। देन 2 cos a sin b, इसको क्या लिखते हैं? अगर आपको याद आ रहा हो, sin a plus b माइनस sin a माइनस b। माइनस sin a माइनस। चेक करो पहले, ये दोनों फार्मूला समझ में आता है? कल आपको एक्सप्लेन किया गया था ये और ये। नाउ 2 sin 11a into sin a, इसको क्या लिखोगे? 2 sin 11a, देखो sin ऑफ सॉरी cos a माइनस b, 11a माइनस a 10a माइनस cos 12a। पहले इसको चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। फर्स्ट टर्म का वैल्यू चेक करो सभी लोग। 2 sin 11a sin a को cos 10a माइनस cos 12a लिख Yes, सकते हैं। yes sir। सिमिलरली
2 sin 7a sin 3a, ये हो गया cos 4a। सर हाँ सर वो cos 10 माइनस cos 12 कैसे हुआ? हाँ, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 2 sin a sin b को क्या लिखते हैं, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b लिखते हैं या नहीं। तो 2 sin 11a टू sin a की जगह पे क्या वैल्यू है 11a और b की जगह पे क्या वैल्यू है a, तो क्या हो गया cos, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, देखो कंफ्यूजन हुआ, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम फिर से लिखते हैं। देखो 2 sin a sin b, इसको ऐसे लिखो cos 11a माइनस a माइनस cos 11a प्लस a। अब समझ में आ रहा है। यस सर। और प्लस दूसरे वैल्यू को लिख सकते हो cos 7a माइनस 3a माइनस cos 7a प्लस 3, ये हो गया न्यूमरेटर। टोटल डिवाइडेड बाई 2 cos a sin b, इसको लिखते हैं sin 11a प्लस a माइनस sin 11a माइनस a प्लस sin 7a प्लस 3a माइनस sin 7a माइनस 3a। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। यस सर। अब 11a माइनस a को क्या लिख सकते हैं 10a, सो cos 10a माइनस cos 12a प्लस ये वाला वैल्यू cos 4a माइनस cos 10a, टोटल डिवाइडेड बाई sin 12a माइनस sin 10a प्लस sin 10a माइनस sin 4a। ये बात ठीक है। यस सर। जो कैंसिल Yes, हो sir. रहा है उसको कैंसिल कर दो। अब इसके बाद जो बचा, ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, तो क्या मिला cos 12a माइनस cos 4a डिवाइडेड बाई sin 12a माइनस sin 4a। ठीक है भाई। अब इसको cos c माइनस cos d, डिनोमिनेटर sin c माइनस sin d यूज करो, देखो होता है या नहीं। यस सर हो गया। सर हो रहा है सर। हो रहा है, होने दीजिए। ये से हो रहा है। यस सर। हो गया तो अच्छा। यस सर हो गया सर। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस साइन c प्लस d बाई 2 मीन्स साइन 8a इंटू साइन c माइनस d 8 माइनस 4 4 बाई 2 2a डिवाइडेड बाई साइन c माइनस साइन d ट्वाइस कॉस 8a इंटू साइन
4a होगा ना? यस सर, साइन 4a होगा सर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया फाइनली? tan 8a। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कहीं कुछ ब्रेक करना होता है, कहीं कुछ ब्रेक करना होता है, ठीक है, कहीं C+D यूज करना होता है, कहीं ट्वाइस साइन ए साइन बी, ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, इस तरीके इसको ब्रेक करके तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो हमको दोनों ही यूज करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, if cos x minus y is a cos x plus y, then cot x into cot y, ये वैल्यू क्या होगा? ठीक है, cot x into cot y, ये वैल्यू क्या होगा? पहले एक चीज समझिए, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेशियो दिया होगा, यहां देखिए क्या गिवन क्या है, पहले इसको समझना है। गिवन क्या है कि cos ऑफ x प्लस वाई by cos x minus y is 1 by a, ऐसा दिया है या नहीं भाई? Yes, sir. यस सर, तो यस। जब भी ऐसा दिया होगा, ठीक है, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सोचेंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता था, आपको फिर से बता दिया जाए। इफ a by b is c by d, then a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus d, or a minus b by a plus b इक्वल टू c माइनस डी बाई c प्लस डी। ऐसा हम लिखते थे या नहीं, याद आ रहा है? सर याद आ रहा है सर। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। इफ a by b is c by t, then we can write a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus d, और a minus b by a plus b equal to c। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई, इतना बात समझते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऐसे तो इसको सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, प्लस cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस a बाई 1 माइनस a। ऐसा लिख सकते हो या नहीं? पहले ये यस बताओ। सर। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं cos c प्लस cos d से, हाँ, या ओपन करके कैसे भी कर लो, है ना। cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई क्या होता है? सर 2 cos x
cos x plus y by 2 into sin x cos x minus y by 2. ऐसा होता है। सर वैल्यू 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए आएगा। वो तो देख लेंगे अभी, पहले ये देखो न्यूमरेटर का वैल्यू ऐसा हुआ। यस सर। और डिनोमिनेटर हुआ -2 sin x sin y। चेक करो पहले इसको। हुआ? अरे भाई आप चाहें तो इसको cos a प्लस बी से हाँ सर ओपन हुआ। कर लीजिए, इसको cos a माइनस ये बी सर से हुआ। ओपन कर लीजिए, या cos c प्लस cos d लगा दीजिए। दोनों रास्ते से यही पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? माइनस cot x cot y माइनस cot x cot y इक्वल टू 1 प्लस ए बाई 1 माइनस ए। एक माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो cot x इंटू cot y क्या हो जाएगा, बोलो भाई? 1 प्लस ए बाई ए माइनस 1 होगा या नहीं? यस सर। तो आंसर क्या लिखोगे? बी। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन देते हैं एक, है ना, क्योंकि कुछ भी नया होने से थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन देते हैं। आप एक बार अपने सेकंड स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप के बाद, मतलब इसके बाद ना, ये सर उसके नीचे से थोड़ा फिक्स कर प्लस cos d कर दीजिए, या इसको ओपन कर लीजिए, या फिर आपको ये भी बताया था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कितना होता है? 2 cos a cos b होता है या नहीं? cos a प्लस बी प्लस cos a यस सर माइनस बी 2 cos a cos b होता है, वही वैल्यू लिखा है। आप चाहें तो a प्लस बी से ओपन कर दीजिए, तब भी यहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो कोई भी तीन रास्ता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इतना होता है, नहीं तो cos a प्लस बी का वैल्यू लिखो, cos a माइनस बी का वैल्यू लिखो, तब भी यहीं पहुंचोगे। cos c प्लस cos d यूज करो, तब भी यहीं पहुंचोगे। तो कोई भी एक रास्ता आप यूज कर लीजिए, है ना, जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सेम प्रोसेस है। इफ sin 2a इक्वल टू lambda sin 2b, then find tan a plus b by tan a minus b। आपको ये भी बता दिया कि बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे आगे बढ़ना है और आप वैल्यू निकालो। चलो एक बार ट्राई करो। बिल्कुल कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं, कुछ भी रास्ता इधर उधर नहीं जाना है। दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेशियो दिया है, रेशियो देने पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सोचेंगे, है ना। यस सर, आ गया सर। आ गया, बहुत अच्छे। देखिए सर आ भाई, गया अगर सर। आ गया ठीक है, इसको ऐसा सोचो कि sin 2a डिवाइडेड बाई sin 2b इस lambda बाई 1 कर देता हूं।
अब अगर सी एन डी अप्लाई करना है, यहाँ भी रेशियो दिया हुआ है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b डिवाइडेड बाई साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। Now use the result sin c plus sin d and sin c minus sin d. sin c plus sin d क्या होगा और sin c minus sin d क्या होगा? सर साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू हाँ। कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया 2 sin a plus b इंटू cos a minus b। चेक करो भाई, और नहीं होता है तो इधर देखो। Yes, sir, sin yes. 2 यस सर, नहीं। नहीं आ रहा है सर। ठीक है, sin 2a plus sin 2b can be written as 2 sin 2a plus 2b by 2 cos 2a minus 2b by 2। तो इसके बाद यहीं पहुंचोगे, डिवाइडेड बाई ट्वाइस cos a plus b इंटू साइन a माइनस b। ये क्या होता है? लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1। अब साइन बाई कॉस ये हो गया tan a प्लस b, cos by sin cot a minus b is lambda plus 1 by lambda minus 1। अब देख लीजिए, शायद यही पूछा गया था क्वेश्चन में। यस सर, बट वो कट को वापस 1/10 कर देंगे। दीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, चेंज कर दीजिए, चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है if cos a plus cos b is 1/2 and sin a plus sin b is 1/4, then find tan a plus b by 2। tan a plus b by 2 क्या होगा? आ रहा है कुछ? आ रहा है आंसर 1/2। 1/2। ओके,
यस सर 1/2। 1/2। चलिए ठीक है। कितने लोगों को डाउट है भाई? डाउट है क्या किसी को? डाउट है क्या? सर थोड़ा करने में थोड़ा हाँ। टाइम लग रहा है सर। अच्छा, 1/2 सर। 1/2 1/2 कर लीजिए, कर लीजिए। सर थोड़ा बता देंगे? हम बता देंगे सर जरूर। 1/2 निकल गया सर। 1/2। देखिए cos A plus cos B is half। इसको लिख सकते हैं cos C plus cos D से अगर ऐड करें, so 2 cos A plus B by 2 into cos A minus B by 2 equal to 1/2। ये बात ठीक है। sin A plus sin B, ये क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है 1/4, तो ये हो गया 2 sin A plus B by 2 into cos A minus B by 2 is 1/3। ये बात ठीक है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो cot A plus B by 2 क्या मिल रहा है? सॉरी, ये 1/4 दिया हुआ है ना, इसको 1/4 लिख दें। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट मिल रहा है बोलो? सर डायरेक्टली tan A plus B by 2 निकलेगा सर। हाँ, डायरेक्टली tan A plus B by 2 मिलेगा। तो tan A plus B by 2 को 1/2 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अब हम बोल रहे हैं फाइंड cos A minus B by 2 if A and B lies in first quadrant। सेम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, cos A minus B by 2 का वैल्यू क्या होगा अगर A और B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो? किसी को समझ में आ रहा है? सर ये करने नहीं हो रहा सर है। 1 1। अच्छा, यस सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। अच्छा, तो देखिए
ए और बी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब क्या है कि ए का इंटरवल 0 to 90 होगा और बी का भी इंटरवल 0 to 90 होगा। यस सर। ए प्लस बी का इंटरवल 0 to 180 होगा और a प्लस बी बाई 2 का इंटरवल 0 to 90 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ tan a प्लस बी बाई 2 कितना है? ये एंगल है a प्लस बी बाई 2, इसका tan वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये 1 है और ये 2 है ना? तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? √5 हुआ। तो यहां से अगर हम साइन a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू लिखते हैं तो साइन a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 1/√5 होगा या नहीं? और cos a प्लस बी बाई 2 2/√5 होगा या नहीं? बोलो भाई। यस सर। अब चाहे cos का वैल्यू इस रिजल्ट में या साइन का वैल्यू इस रिजल्ट में पुट करें तो cos a माइनस बी बाई 2 मिल जाएगा या नहीं? सर मिल जाएगा सर। निकालो, कहीं भी पुट करके निकालो। cos a माइनस बी बाई 2 आना चाहिए √5/4। चेक करो, कुछ ऐसा आ रहा है? 1/√5 2/√5 √5/4 आ रहा है। सर थोड़ा फिर से वो लास्ट स्टेप बोल सकते हैं? हाँ, सर वो 2 बाई लास्ट स्टेप एक मिनट गड़बड़ पुट किया। cos 2/√5 4/√5 √5/8 सर यस सर, √5/8 आ रहा है। 8 हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया? ये सर उसके बाद हो रहा है। अच्छा, इसके बाद ये वैल्यू साइन का वैल्यू यहाँ पुट कर दें सेकंड रिजल्ट में, या फिर कॉस का वैल्यू फर्स्ट रिजल्ट में, तो कॉस a माइनस बी बाई 2 ये वाला वैल्यू मिल जाएगा या नहीं? यस सर। पुट करके देखो, आप रफ पेपर होगा आपके पास, आप पुट करके देखो। पुट करके देखो √5/8 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर √5/8 है। यस सर। किसी को डाउट है? बोलो भाई। नो सर। अगर डाउट है तो बोलिए। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है, फाइंड cos अल्फा माइनस बीटा। फाइंड cos अल्फा माइनस बीटा। देखो, एक तो रास्ता अल्फा माइनस बीटा, सॉरी a माइनस बी। अल्फा बीटा कहां से आ गया? फाइंड cos a माइनस बी। एक तो रास्ता ये है कि cos θ/2 मालूम है, cos थीटा निकाल दो, है ना? दूसरा हम यहां तक ना जा करके डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप फर्स्ट रिजल्ट का स्क्वायर कीजिए और सेकंड रिजल्ट का स्क्वायर कीजिए और देखिए क्या होता है। अगर हम दोनों रिजल्ट का स्क्वायर कर दें, cos a प्लस cos b होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 cos a cos b। ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों रिजल्ट का स्क्वायर किया है।
तो cos A प्लस cos B कितना था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4, ठीक है। और साइन का अगर स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस 2 साइन A साइन B इज 1/60। चेक करो थोड़ा, जो दो रिजल्ट सर अभी गिवन, एडिंग 1 and 2। यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा और हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऐड कीजिए और देखिए मिलता है या नहीं। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1, cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B 1 प्लस 2 अगर कॉमन ले लें cos A cos B प्लस साइन A साइन B होगा या नहीं, इक्वल टू 1/4 प्लस 1/60। चेक करो भाई। यस सर। अब ये कितना हुआ 2 + 2, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, ये वाला वैल्यू cos A minus cos B। cos A माइनस B, और राइट साइड सर, वाला L, हाँ बोलो। -27/32 होता है सर आंसर। अच्छा हो सकता है, ये हो गया 5/16 है ना। सो 2 cos Yes, sir. A माइनस B, ये हो गया 5/16 माइनस 2, मतलब -27/16, और cos A माइनस B हो गया -27/32। चेक करो। यस सर, यही आ रहा है। तो ये बात समझ में आया कि यस अगर सर। A माइनस Yes, B sir. निकालना है तो कई बार स्क्वायर करके ऐड करने से भी काम आसान हो जाता है। तो इस टाइप के इक्वेशन देता है क्वेश्चन में, और इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, और तीसरा क्वेश्चन जो एंड में कराया गया है ना। तो बहुत तरीके से घुमा के क्वेश्चन इसी पे बन जाता है।